हम जबकि देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में टिड्डियों का कहर, टिड्डियों का हमला हो रहा है। पूरे अफ्रीका में, ईरान में और इस वक्त इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, जयपुर में, हर जगह हम देख सकते हैं किस तरीके से टिड्डियां फसलों को उजाड़ रही हैं, हमले कर रही हैं। हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। हमारे इतिहास के अंदर ऐसा सीन नहीं देखा है। अरब खराब कोई पॉपुलेशन नहीं है इनकी। देखो जैसा मारू जी के चौक की आप हालत देख रहे हैं। शायद कोई बेहद लापरवाह और आत्मा में सोया हुआ इंसान ही इस चीज को नजरअंदाज कर सकता है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी और भारी भारी विपत्तियां और संकट आ रहे हैं। ये सिर्फ यूं ही हो रहा है। इसके पीछे बस कोई एक कुछ ऐसा कारण, कोई वजह नहीं, बस एक इत्तेफाक है। पर ये इत्तेफाक नहीं है और लोगों को अपनी नींद में से जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको सच बता दूं, टिड्डियों की विपत्ति की भविष्यवाणियाँ और टिड्डियों की विपत्ति की कई ऐसे रिकॉर्ड आपको बाइबल में मिल जाएंगे, जिसमें से मैं कुछ आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ तो जो बेहद हैरत अंगेज है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस वक्त में, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, उस वक्त वो चीज़ें किस तरीके से पूरी हो रही हैं, या कह लीजिए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मैं कुछ बाइबल के पद आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि टिड्डियों का हमला हो रहा है ये, या फिर कोविड-19, या हम कुछ और देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसके पीछे वजह। इस वक्त खास हम टिड्डियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे और इस तरीके से लिखा हुआ है, निर्गमन और उसका 10th चैप्टर, उसको 12 से 15 तक पढ़ेंगे वर्स उसकी, अगर निर्गमन यानी एक्सोडस, और उधर इस तरीके से लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा यानी बाइबल के परमेश्वर, इज़राइल जिस खुदा को मानते हैं उसका नाम, ठीक है ना। वहाँ पर इस तरह लिखा है, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र जो मुल्क है उस पर चढ़ के उसकी ज़मीन का जितना भी अन्न आदि ओलों से बचा है चट कर जाएं। कौन कर जाएं? टिड्डियां उन्हें चट कर जाएं। और लिखा है, मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र की तरफ ऊपर बढ़ाया। मिस्र यानी इजिप्ट, जो आज की वक्त में जिसका जगह का नाम इजिप्ट है, उसकी बात हो रही है। तो लिखा है, मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आईं। कौन क्या आई? टिड्डियां आईं उस पुरवाई में। और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, यानी एक बहुत बड़ी गिनती थी उनकी, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके पीछे ऐसी फिर आएंगी। वह तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्ष के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना कुछ खेत में अनाज रह गया। यानी ये टिड्डियाँ सब कुछ उस वक्त जो कि प्रॉफिट मोसेस हुए, मूसा भविष्यवक्ता, मूसा नबी, उनके ज़माने में ये हुआ था। और सब कुछ मिस्र में ये विपत्ति आई थी, इजिप्ट में, और सब कुछ चट कर दिया था। और अगर आप एक और बाइबल के वर्ड्स को पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि इजराइलियों को वार्निंग दी गई थी। और वो इस तरह लिखा है, योएल जो कि भविष्यवक्ता योएल नबी हुए हैं, प्रॉफिट जोएल, उनकी जो प्रोफेसी है बाइबल में, उसमें लिखा हुआ है, अपने लड़के वालों से, यानी अपने लड़कों से इस चीज़ का जिक्र करो, वर्णन करो, और अपने लड़के वालों से, फिर उनके लड़के वालों से, यानी नस्लों से नस्लों तक इस चीज़ को बताओ, पीढ़ी से पीढ़ी तक को बताओ। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचे उसे अरबे नाम टिड्डियों ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासील नाम टिड्डी ने खा लिया। 4 तरीके की टिड्डियां हैं और एक के बाद एक टिड्डी का कह लीजिए दल भेजा गया कि वो उजाड़ती चली जाए। और ये इजराइलियों को उस ज़माने में वार्निंग दी गई थी। क्यों? क्योंकि टिड्डियाँ जब भी उजाड़ती थी तो उसका वजह यही होती थी कि जो परमेश्वर है, खुदा है, वो नाराज़ है उस लोगों से। मैं आपको बता दूं, पुराने वक्त में खुदा ने, परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था, और इजराइलियों को, जो जिन्हें हम आज के ज़माने में सभी को यहूदी बोलते हैं, ज्यूज़ बोलते हैं, उनको परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा यानी अपने चूजन पीपल के तौर पे चुना था। और क्योंकि वो मिस्र में
जो थे वो गुलाम थे और मिस्र के जो कल्चर थे वो परमेश्वर के अगेंस्ट थे। और क्या करते थे, वहाँ पर लोग राजाओं की पूजा करते थे, अपने राजाओं की बुतों को बना लिया करते थे, उनकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि अपने जो देवी देवता होते थे उनके लिए वो मूर्तियों को बनाते थे, बुतों को बनाते थे, उन पर अपने बच्चों को बलिदान करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, उनका खून चढ़ाया करते थे। और ये सारे ऐसे काम थे जो परमेश्वर को, खुदा को निराश करते थे और खुदा के बिल्कुल अगेंस्ट थे, परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ थे। और ऐसे बहुत सारे काम जिनसे परमेश्वर को घृणा थी वो लोग करते थे। और इजराइल के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि पूरी दुनिया में मैं तुमको चुन रहा हूं, तुम सिर्फ केवल मेरी आराधना करोगे, जीवित परमेश्वर की, केवल एक ही परमेश्वर को मानोगे, किसी राजा की आराधना नहीं करोगे, किसी और की नहीं, पर परमेश्वर की आराधना करोगे जो जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, वन एंड ओनली गॉड। और ये इजराइलियों को, उन्हें व्यवस्था, उन्हें ये शरीयत दी कि वो एक ही खुदा को माने और उसकी व्यवस्था को, उसकी बातों के ऊपर चले। और अगर इजरायली लोग इस वाचा को तोड़े और क्या करें, पराये देवी देवताओं के पास जाएं, उनके लिए धूपों को जलाएं, बच्चों को बलिदान करें, खून को चढ़ाएं, तो क्या होता था जो कह लीजिए मिस्र देश या दूसरे देश या बेबीलोन या दूसरी जगह पे जहाँ पर परमेश्वर के खिलाफ बातें होती थी, परमेश्वर के खिलाफ काम होते थे, जो विपत्तियां वहां पर पड़ती थी वही फिर इजराइलियों पे पड़ने लगती थी। यानी इजराइली यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग, और जो वो चुने हुए होने के बावजूद मिस्रियों जैसे गलत काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौने थे, तो वही विपत्तियां उन्हें भी उजाड़ती थी। और उनमें एक विपत्ति जो है जिसको हम बता चुके हैं आपको, वो है टिड्डियों से हर चीज का उजाड़ दिया जाना। मिस्र उस वक्त घमंडी था। फिरौन जो कि मिस्र का राजा था वो अपने आप को ईश्वर बताता था, उसकी लोग कह लीजिए उसे ईश्वर करके मानते थे। और परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ा और इस तरीके से मिस्र पे एक के बाद एक 10 विपत्तियां पड़ी, ठीक है ना, 10 प्लेग्स आई और एक के बाद, इसीलिए कि वो अपने घमंड से क्या करे, मन फिराए या तौबा करे, या कह लीजिए समझ जाए कि वो सिर्फ एक इंसानी है और परमेश्वर नहीं है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज की वक्त में भी लोग अपने राजाओं को, अपने नेताओं को वर्शिप कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज को वर्शिप कर रहे हैं, एक्टर्स को वर्शिप कर रहे हैं, क्रिकेटर्स को वर्शिप कर रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स को वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं लोग इंसान की, क्योंकि इन्हें वो आज अपना आइडल बना चुके हैं, इन्हें वो आज अपने क्या बना चुके हैं, खुदा बना चुके हैं। आज आपका फेवरेट एक्टर और सेलिब्रिटी, आपका लीडर या कोई पॉलिटिशियन आपके लिए कोई ईश्वरी बन चुका है और आप सच्चे परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। और परमेश्वर बता रहे हैं कि देखो उसके सामने सारी ताकतें छोटी, बौनी और कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर कहीं ना कहीं आज दुनिया को हम्बल कर रहे हैं, लोगों को हम्बल कर रहे हैं, मुल्कों को हम्बल कर रहे हैं, देशों को हम्बल कर रहे हैं, मंत्रियों को हम्बल कर रहे हैं, नेताओं को हम्बल कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इस वक्त हम्बल कर रहे हैं, ये बता के कि तुम मेरे सामने कितने छोटे और बौने हो। आज वाकई में लोगों ने अपने लिए खुद बुत बना लिए हैं। वो बुत आज शायद कोई मूर्ति, कोई ऐसा देवता ना हो जिसको आप बना रहे हो, पर वो कोई आपका फेवरेट एक्टर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, कुछ भी हो सकता है। और आज हम देख सकते हैं कि इस मिस्र के कल्चर को आज सभी लोग मान रहे हैं। आज शायद आप कलीसिया चर्च में भी जाते होंगे, तब भी आप इन सेलिब्रिटीज को वर्शिप कर रहे हो, इन नेताओं को वर्शिप कर रहे हो, इन ऐसी चीजों को, इन स्पोर्ट्स प्लेयर को क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। देखिए, किसी चीज को फेवरेट होना एक अलग बात होती है, पर उसको बिल्कुल आइडलाइज करना परमेश्वर के खिलाफ है। और हम इस मिस्री कल्चर को पूरी दुनिया में आज देख रहे हैं और परमेश्वर हम्बल कर रहा है। आज हम देख सकते हैं जो जो चीज़ें परमेश्वर के खिलाफ हैं उन्हें लोगों ने क्या बना दी हैं, आम बना दी हैं। आदमी आदमी के लिए लालसा कर रहा है, औरत औरत के लिए लालसा कर रही है। हम देख सकते हैं होमोसेक्सुअलिटी, बायोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज कर दिया है। पॉर्न स्टार्स आज आपके लिए आइडल हो चुके हैं। और क्या हो चुके हैं, आप हम देख सकते हैं कि किस तरीके से औरत को पूरी तरह नंगा कर चुके हैं। और पूरी तरीके से हम देख सकते हैं वेब सीरीज में गालियों और सेक्स को और वायलेंस को एक और नीचे स्तर पे ले जाया जा चुका है। आज आपके इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे वो हैं जो गंदी से गंदी गाली और गंद बक रहे हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। आपको पता नहीं है कि आप जो देखते हैं उसके थ्रू, एक एजेंडा के थ्रू आपके दिमाग को प्रोग्राम किया जा रहा है। और हर वो चीज़ जो खुदा के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ, हर उस चीज़ से आपके दिमाग को क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है कि हर वो चीज़ जो खुदा के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ, वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाए।
क्या आपको नहीं लगता पिछले एक दशक में कितनी विपत्ति, बड़ी बड़ी और भारी भारी विपत्ति इस दुनिया पे पड़ी और कितनी जल्दी जल्दी आ रही है? क्या ये सब यूं ही घट रहा है? ये सब यूं ही बिल्कुल भी नहीं घट रहा है, क्योंकि मॉरलिटी, क्योंकि नैतिकता भी, और क्योंकि इंसानियत भी और नफरत भी और तमाम गंदे काम भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। हम देखें खुद मॉरलिटी कहां तक गिर चुकी है, और कहीं ना कहीं खुदा नाराज है। पर यह दंड नहीं है, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ समझ लीजिए एक छोटी सी ताड़ना देकर, जैसे बाप अपने बेटे को एक बड़ी ताड़ना बड़े नुकसान से बचा लेता है। समझ लीजिए बाप कई बार थप्पड़ मार देता अपने बेटे को, इसीलिए कि वो जिस लड़के के साथ रहता है उसके साथ अगर रहेगा तो शायद उसके कोई गोली मार दे, वो गैंगस्टर है। तो एक थप्पड़ है ये जिससे उस गोली से बच जाए, जो एक असली दंड, एक असली जजमेंट इस दुनिया पे रहने वालों पे आने वाला है। तो इसलिए हम सबको जरूरत है मन फिराएं, तौबा करें। यीशु के वसीले से आज हम भी जिस तरह पुराने ऐदनामे में, पुराने नियम में इजराइल लोग चुने हुए लोग थे, आज हम भी उस परमेश्वर के साथ वाचा में बन चुके हैं, और मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के उद्धार, उसकी निजात के द्वारा, उसके जो क्रूस पे सलीब पे काम के उसके जरिए हम भी, चाहे किसी भी जाति, कौम, समुदाय, धर्म के हों, हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग बन चुके हैं और सच्चे परमेश्वर की प्रजा, उसकी कांग्रीगेशन बन चुके हैं। और हमें परमेश्वर चाहे हमारे चारों तरफ कितना भी बड़ा संकट और कोलाहल हो, वो हमें बचा सकते हैं, उद्धार दे सकते हैं, और हमें इस सबसे भयानक समय में जिस वक्त दुनिया उलट पुलट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है आपके माइंड के अंदर पीस की ज़रूरत, क्योंकि इस वक्त आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और लोगों के जी में जी नहीं है। और यीशु आपको शांति दे सकते हैं और आपको अनंत जीवन देने की पूरी पूरी आशा दे सकते हैं, क्योंकि अनंत जीवन मसीह यीशु के ज़रिए है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं घट रही हैं, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि यीशु का आना बहुत नज़दीक है। लोगों को मन फिराने और तौबा करने की ज़रूरत है। जिस इंसानियत और नैतिकता को लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल क्रूसिफाई कर दिया है, उसे मार दिया है, उसे रेजरेक्ट करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर भी दया कर सकते हैं और आप पे अनुग्रह, अपना फजल कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ अ लविंग गॉड, ही इज़ अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस। पर चाहे तो आप इन सब चीज़ों को देखकर यूं ही आंखें बंद कर लीजिए। कभी अमेज़न फॉरेस्ट फायर हो रही है, कभी ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट फायर हो रही है, कभी कोविड-19 है, तो कभी टिड्डियां हैं, तो कभी बाढ़ है, और इतनी जल्दी जल्दी है। और चाहे तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्यों कुदरत इतनी नाराज है इंसान से। कहीं इंसान ही तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार नहीं है। प्रभु आप सबको बरकत है, यीशु आपको बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड।